किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, अभी हमारी फसलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है विल्ट की। विल्ट डिजीज जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है बैक्टीरियल विल्ट और एक होता है हमारा फ्यूजेरियम विल्ट। देखिए, बैक्टीरियल विल्ट जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण आता है। फ्यूजेरियम विल्ट जो होता है फ्यूजेरियम नाम की फंगस के कारण हमारी फसलों में अटैक करता है। इनका अटैक जो विल्ट है उसका अटैक अभी काफ़ी ज़्यादा हमारी फसलों में देखने को मिल रहा है। आप देखते होंगे, अगर आपने बेल वर्गीय फसल लगाई है, खीरा है, खरबूजा, तरबूजा, कोई भी वेन्स क्रॉप है, तो आप देखते होंगे कि सुबह को जो पौधा है आपका एकदम हेल्दी था, लेकिन आपने जैसे इवनिंग में देखा तो पौधा एकदम से स्ट्रेस में आ गया, मुरझा करके, और बहुत तेज़ी से पौधा कोलैप्स कर जाता है, यानी कि मर जाता है। ऐसी समस्या हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और इस हाई टेम्परेचर में ज़्यादा पौधे डैमेज करते हैं, कोलैप्स करते हैं। क्योंकि देखिए, रूट रॉट जिसको हम विल्ट कहते हैं, विल्ट में क्या होता है कि रूट रॉट हो जाता है, यानी कि जो जड़ है वो गल जाती हैं। जड़ गलने लग जाती हैं तो पौधा पानी और न्यूट्रिशन लेना बंद कर देता है। अब जब पानी और न्यूट्रिशन लेना बंद कर देगा तो पौधे पर एकदम से सिम्टम्स नज़र आते हैं। देखिए, इतने हाई टेम्परेचर में पौधा वैसे स्ट्रेस में है, तनाव में है, और इतने हाई टेम्परेचर में अगर पौधे को पानी ना मिले, न्यूट्रिशन ना मिले, तो पौधा एकदम से मुरझा करके और नष्ट हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। तो ये समस्या अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, फ्यूजेरियम विल्ट में क्या होता है, अगर फ्यूजेरियम विल्ट आ रहा है, अगर हम आपका आपने ये टमाटर की फसल, मिर्ची की फसल लगाई है, तो उसमें पत्तियां नीचे से येलो होना स्टार्ट होती हैं, पीली स्टार्ट होती हैं, नीचे से पीलापन ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो समझिए हमारा रूट रॉट आ रहा है, यानी कि फ्यूजेरियम विल्ट हमारा देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर बैक्टीरियल विल्ट है तो उसमें पौधा एकदम से मुरझाता है, यानी कि उसमें पीलापन नहीं आता है, पौधा एकदम से मुरझाएगा और ख़त्म हो जाएगा। हालांकि फ्यूजेरियम विल्ट में भी पौधा एकदम से मुरझा जाता है। अगर बेल वर्गीय फसल है तो उसमें भी आपको पीलापन नज़र नहीं आएगा, पौधा एकदम से मुरझा जाएगा। देखिए, इसको पहचानने के लिए कि हमारी फसल में फ्यूजेरियम विल्ट है या बैक्टीरियल विल्ट है, उसके लिए हमें एक टेस्ट लेना होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जो हमारा स्टेम है, जड़ से हम पौधे को निकालेंगे और जड़ को निकाल करके अलग कर देंगे। उसके ऊपर से थोड़ा सा हम स्टेम निकाल लेंगे, यानी कि जड़ को अलग करेंगे, उसके ऊपर का थोड़ा सा स्टेम निकाल लेंगे। उस स्टेम को हम कट करेंगे शेप में, जैसे हम कलम बनाते थे पहले, उस शेप में हम कट करेंगे। उसके बाद एक हम ट्रांसपेरेंट कोई भी ग्लास लेंगे, कोई कांच का गिलास हम ले सकते हैं, उसमें पानी भरेंगे और उस जो हमने कलम कट की है उसको डिप करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आप डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या है, वाइट सब्सटेंस निकलता है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सब्सटेंस नज़र आता है कि ऊपर से स्टेम से निकल रहा है, नीचे जा रहा है, तो बैक्टीरिया की मूवमेंट होती है। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो समझिए बैक्टीरियल विल्ट है, ऐसा नहीं दिख रहा है तो फ्यूजेरियम विल्ट है। तो इस तरीके से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, इस समय इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि अभी क्या है, हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो ऐसे में पौधा एकदम से वैसे ही तनाव में है। अब पौधे की विल्ट के कारण पौधे की जो रूट्स हैं उनमें गलन आ गई, तो पौधा पानी और न्यूट्रिशन लेना बंद कर देगा, जिससे पौधा एकदम से मुरझा जाता है, हाई टेम्परेचर में एकदम से कोलैप्स कर जाता है। हालांकि ठंडा मौसम होता है तो उसमें समस्या उतनी नहीं आती है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है हाई टेम्परेचर में। तो देखिए, अगर ऐसी समस्या अभी आपको देखने को मिल रही है, जिस प्लांट के अंदर पहले से अटैक हो चुका है फंगस का या बैक्टीरिया का, वो तो कोलैप्स करेगा ही, वो ख़त्म हो जाएगा, इतने हाई टेम्परेचर में नहीं बचेगा। क्योंकि हम पानी को भी कम नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर आप देख रहे हैं 40 से ऊपर जा रहा है, तो पानी भी हमें प्रॉपर देना पड़ेगा। पानी कम देंगे तो प्लांट जो फसल है वो पानी के कारण स्ट्रेस में आ जाएगी, पानी की कमी के कारण तनाव में आ जाएगी और ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए पानी को हमें प्रॉपर रखना ही पड़ेगा। हाँ, जिसमें पहले से फंगस का अटैक हो चुका है वो प्लांट हमारा ड्राई कर जाएगा इस समय, क्योंकि ये जो फंगस है वो हमारा जो ज़्यादातर अटैक करती है वो 25 से लेकर 35 के बीच में डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा अटैक करती है। लेकिन अभी 40 से ऊपर जा रहा है, अभी हमारे प्लांट पे उतना अटैक नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन पहले से जो फंगस अटैक कर चुकी है जिन पौधों के अंदर, वो अभी डाई कर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको आप क्या करें, सिंपली निकाल करके और बाहर कर दें, फील्ड से बाहर कर दें, रूट जड़ों के समेत निकालें और बाहर कर दें। उसके साथ साथ देखिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए यदि आप आने से पहले इसको रोकना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का ड्रिंच देना चाहिए। उसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा काम करता है, जो 50% आता है उसका आप 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से
आप घोल बनाएंगे और उसको पौधे में ड्रिंच कर देंगे। ड्रिंच नहीं कर सकते हैं तो बड़ी क्रॉप है, बड़े पैमाने पर फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि आप 500 से 600 ग्राम आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेंगे, डोज थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, उसको पानी के साथ आप चला देंगे, जो भी आप इरिगेट कर रहे हैं तो उसके साथ चला देंगे। तो देखिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का फ़ायदा ये होता है चलाने का कि बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज दोनों को कंट्रोल करता है, यानी कि फ्यूजियम विल्ट को भी और बैक्टीरियल विल्ट को भी ये कंट्रोल करेगा, यानी कि प्रिवेंट भी करेगा और स्प्रेड होने से भी रोकेगा। जिन पौधों में आ चुका है वो ठीक है, आगे नहीं बढ़ने देगा, तो वहीं पर ये कंट्रोल कर देता है, वहीं पर प्रिवेंट कर देता है। तो ये हमें इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ और भी देखिए, अगर फ्यूजियम विल्ट के लिए केवल दे रहे हैं तो हमारा जो हम यूज कर सकते हैं वो है हमारा मैनकोजेब है, रिडोमिल गोल्ड है, साफ फंजीसाइड है। तो ये फ्यूजियम फंगस को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट होते हैं। जो हमारा रिडोमिल गोल्ड है, साफ फंजीसाइड सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, तो आप उसका ड्रिंच ले सकते हैं, आप पानी के साथ चला सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हाईली सिस्टेमिक आपको चाहिए तो एक आता है एलिएट फंजीसाइड। ये बहुत हाईली सिस्टेमिक होता है। प्लांट की जो रूट्स होती हैं जड़ों के माध्यम से तेज़ी से एब्जॉर्ब होकर के तो अंदर से क्योर करने का काम करता है। जड़ों की जो फंगस है उसको अंदर से क्योर करता है, जिससे ये कंट्रोल करता है बहुत अच्छे से आने के बाद भी। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। एलिएट का भी आप ड्रिंच दे सकते हैं या पानी के साथ चला सकते हैं। तो इनमें से जो भी फंजीसाइड है उसको आप एक बार ज़रूर यूज कर सकते हैं। इससे जो आपका जो फंगस है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी और आपका जो पौधा है जिनमें आ चुका है वो तो डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन आप इसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो और देखिए इसको आने का एक और वजह होती है कि जब हमारा टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि अभी तो हम हाई टेम्परेचर है, पानी को कम नहीं कर सकते हैं और ऐसे में पानी कम करना भी नहीं चाहिए और उसकी वजह से इस हाई टेम्परेचर में समस्या भी नहीं आती है। लेकिन जब टेम्परेचर हमारा कम होता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, ऐसी कंडीशन में अगर हम पानी को ज़्यादा दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी को दे रहे हैं, तो उस समय ये समस्या देखने को मिलती है। या ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा हमने पानी भर दिया, बारिश के कारण ज़्यादा खेत में पानी चला गया, जिससे जो जड़ हैं, रूट्स हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब ज़मीन के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है तो ये जो हानिकारक फंगस है या हानिकारक बैक्टीरिया है ये बहुत तेज़ी से डेवलप करता है, यानी कि इसको वो एनवायरनमेंट पसंद होता है। तो उस एनवायरनमेंट में प्रॉपर वो तेज़ी से ग्रोथ करता है और हमारे पौधे पर अटैक करता है। तो इसलिए उस टेम्परेचर में ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा फसल में पानी आप बिल्कुल भी ना दें। उस समय उस टेम्परेचर के अंदर कम पानी दें, पानी का मैनेजमेंट सही रखें। लेकिन हाई टेम्परेचर में आप बिल्कुल दें, उसमें समस्या नहीं आएगी। और देखिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बारिश हो गई है, उसके कारण अब समस्या आएगी, तो उस समय आप खेत में क्या डाल दें, जैसे ही पानी को सोख ले ज़मीन और थोड़ा दलदली मिट्टी हो, तो उसमें उसको तेज़ी से ड्राई करने के लिए आप यूरिया और सल्फ़र मिला करके आप उसमें डाल देंगे, तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत तेज़ी से जो ड्राई है वो मिट्टी हो जाती है और जो हमें विल्ट की समस्या नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद तेज़ी से जैसे मिट्टी ड्राई हो तो थोड़ी वीडिंग करा करके, जिससे ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर प्रॉपर जाए, तो आप वीडिंग करा करके छोड़ सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन अच्छे से पहुँचे, यानी कि एरेशन मिट्टी में अच्छा हो, जड़ों के अंदर अच्छा हो, जिससे ये फंगस फिर वहीं पर रुक जाती है। तो इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।